नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा NHPC स्टॉक्स के बारे में। और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो ना कि NHPC में सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि 112 रुपये और 115 रुपये के ये दोनों के फ्रेमवर्क में, मतलब कि अगर आप देखोगे ना तो इन दोनों प्राइस के बीच में कितने लोगों ने इस शेयर्स में एंट्री लिया है। ठीक है, सबसे पहले बताओ, क्योंकि मेरे पास बहुत से कॉल्स आए और बहुत से क्लाइंट्स का मुझे ये कहना था कि सर मैंने 112 पे बाय किया, 115 पे बाय किया, और जैसे मैंने हाई प्राइस पे बाय किया वहीं से उल्टा क्या हुआ, इस स्टॉक्स में उल्टा गिनती शुरू हो गया और वहीं से ये स्टॉक्स गिरने लगा। खैर अच्छी बात है कि स्टॉक्स ने 78 रुपये का यहाँ पे मतलब कि लो बना के और उसके बाद से फिर वहाँ से रिकवर होके स्टॉक्स का जो अभी शेयर प्राइस है वो 93 रुपये 95 पैसा में अभी रन कर रहा है। मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं मान के चलूँ तो 94 रुपये में शेयर प्राइस अभी करेंटली हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा मानना ये है ना कि आपको इस स्टॉक्स में पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो पैनिक इसलिए होने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं यहाँ पे आपके सारे डाउट एक से एक करके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो 5 डे का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 5 डे का ग्राफ में आपको यहाँ पे समझ में ये आएगा कि 4.33% का तेज़ी हम लोगों को देखने को मिला। 1 मंथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे क्लियरली तो 1 मंथ में अगर आप देखोगे तो 4% का तेज़ी, ठीक है, ऑलमोस्ट। उसके बाद अगर आप 6 मंथ का देखोगे तो 6 महीने में 80% की तेज़ी। और ये 80% का तेज़ी आना यहाँ पे तय भी था। ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स को अगर आप देखोगे ना तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही तगड़ा रहा है 2023 में। ठीक है, ईयर टू डेट देखोगे तो 42% ऑलमोस्ट, मतलब कि 50% का रिटर्न यहाँ पे आप मान के चलो। और मैं हार्डली अगर मैं इसे 1% की तरफ लेके चलता हूँ तो 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 134% का रिटर्न। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखोगे ना तो 1 महीने से इस स्टॉक्स में क्या हो के था। ठीक है, तो जहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 7 मार्च को स्टॉक्स था 90 रुपये में, 90 रुपये से सीधा आता है 78 रुपये में। मतलब आप 90 रुपये भी भूल जाओ 6 महीने से। ये देखो आप स्टॉक्स कहाँ पे गया था, स्टॉक्स 103 पे नहीं गया था। अगर मैं 52 वीक हाई आप सभी लोगों को दिखाऊंगा ना तो स्टॉक्स यहाँ पे अपना 52 वीक हाई बनाया था 115। ठीक है, तो 115 पे अपना न्यू हाई बना लेने के बाद में स्टॉक्स ने वहीं से एक रिवर्सल पैटर्न जारी किया था। और रिवर्सल पैटर्न अगर आप देखोगे ना तो रिवर्सल पैटर्न इस कदर था कि सीधा स्टॉक्स करेक्शन लिया था 80 रुपये से, और 80 रुपये के बाद में स्टॉक्स यहाँ पे गया था 78 रुपये और 76 रुपये तक गया हुआ था। ठीक है, उसके बाद 76 रुपये के बाद क्या हुआ ना, इस स्टॉक्स में तेज़ी आया। और पिछले अगर आप 1 महीने से देखोगे ना तो ये स्टॉक्स लगातार 95 रुपये 94 रुपये। तो मेरा मानना ये है ना कि आप लोग एक काम करना, एंट्री लेने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है ना कि 115 पे हाई बन जाने के बाद में जब 115 इसका ब्रेक होगा ना तो 115 ब्रेक हो जाने के बाद में पहला टारगेट हम लोगों को 150 देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और ओवरऑल अगर कंपनी में बाइंग जोन हम लोग को बनते हुए दिखेगा तो कंपनी का जो यहाँ पे बाइंग जोन रहेगा वो 200 रुपये से भी अधिक चला जाएगा इसका शेयर प्राइस। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अब मैं इस स्टॉक्स को कंपेयर करूँगा। अब आप लोग पूछोगे कंपेयर करने का क्या ज़रूरत है, तो बिल्कुल कंपेयर करने का यहाँ पे ज़रूरत है। एक तरफ से आप यहाँ पे अगर देखोगे तो एक है हमारा टाटा पावर जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, एक है हमारा NHPC जिसे गवर्नमेंट ओन कर दी है। ठीक है, अगर आप मैं कहूँ तो एक PSU स्टॉक्स आप कह सकते हो। तो अगर मैं 6 महीने का ग्राफ देखूँगा ना तो 6 महीने में NHPC ने टाटा पावर को बीट किया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, टाटा पावर को NHPC ने बीट किया। ईयर टू डेट अगर आप देखोगे तो NHPC ने यहाँ पे भी टाटा पावर को बीट किया है। 1 ईयर का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 1 ईयर में भी NHPC ने टाटा पावर को बीट किया है। 5 ईयर का अगर आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे टाटा पावर ने NHPC को बीट किया है। ठीक है, क्योंकि वो रीज़न भी है 458% यहाँ पे आने का। कहाँ स्टॉक्स 20-30 रुपये में कोविड के टाइम पे था और कहाँ अचानक से स्टॉक्स यहाँ पे 394 रुपये पे आ गया। ठीक है, अब आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाओ। अब अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूँगा तो फाइनेंशियल पे आप यहाँ पे देखोगे ना तो 4380 एम्प्लॉयज़ हैं और 1.3 US बिलियन का डॉलर का कंपनी का रेवेन्यू है टोटल। ठीक है, अब आप यहाँ पे मैं क्वार्टरली अर्निंग्स अगर आप देखोगे ना तो क्वार्टरली अर्निंग्स ऑपरेटिंग इनकम जो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू वो 24% के हिसाब से बढ़ा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अर्निंग्स कॉल दिखाऊंगा ना तो सितंबर 2023 में अर्निंग पर शेयर 10% से बढ़ा है, जून 2023 में 14% से, और मार्च 2023 में 16% से। तो आइए चलिए हम लोग सबसे कॉमन स्टॉक्स यहाँ पर उठाते हैं, मतलब कॉमन क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इज़ NHPC या गुड स्टॉक्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना देयर आर 3 एनालिटिक्स हु हैव गिवन इट अ स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग एंड 0 एनालिस्ट हैव गिवन इट अ बाय रेटिंग। मतलब जो 3 लोगों का कहना है ना कि आप इस शेयर्स को बाय कर सकते हो और ये शेयर्स अच्छी शेयर है। ठीक है,
अब आप यहाँ पे भूल जाओ कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एनएचपीसी। तो एनएचपीसी का फ्यूचर्स क्या होने वाला है, तो एनएचपीसी का फ्यूचर्स ये होगा ना, कंपनी करेंटली हैज़ एन अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी ऑफ अराउंड 10.449 मेगावाट। आप समझ सकते हो कि कैपेसिटी मतलब कि कंपनी जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है कितना मेगावाट की, 10.449 मेगावाट की, ठीक है। अब आप इसे भी छोड़ दो। अब यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या एनएचपीसी एक सरकारी कंपनी है। तो एनएचपीसी लिमिटेड भारत सरकार की एक मिनी रत्न श्रेणी उद्यम है कंपनी, देश में जल विद्युत विकास के क्षेत्र में सबसे बड़ी संगठन में से एक है। तो इसको लेके आप कंप्लीटली यहाँ पे सेफ हो सकते हो। और अगर आप यहाँ पे न्यूज़ देखोगे ना, तो न्यूज़ में आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो न्यूज़ में क्या मिल रहा है, जायडूज, हीरो मोटरकॉर्प, एनएचपीसी, बोस्ट, ये सभी को शेयर्स को लार्ज कैप में अपग्रेड किया जाएगा। अब आप लोग पूछोगे कि लार्ज कैप क्या है, तो लार्ज कैप वो है ना कि अभी आप लोग इस शेयर्स को देखते थे ना, तो शेयर्स मिड कैप स्मॉल कैप में दिखता था, लेकिन लार्ज कैप में अगर आपको कोई कंपनी दिखेगी और शेयर प्राइस आपको इतने में दिखेगा तो वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा मांगता है वहाँ पे उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो खींचे चले आते हैं कि हाँ ठीक है लार्ज कैप है, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। अभी क्या हुआ, अभी ओएनजीसी के साथ में ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ। ओएनजीसी जब 120 रुपये पे था, जब ओएनजीसी 120 रुपये पे था तो उसे कोई बाय नहीं कर रहा था, लेकिन जब 150 गया तो भी कोई बाय नहीं कर रहा था, लेकिन जब 200 पार किया ना, तब सारे इन्वेस्टरों का वहाँ पे आंख खुला है और तब जाके सभी लोगों ने बाय किया है। और वो दिन दूर नहीं, अगर 1-2 साल मार्केट इसी तरह बुल रन करता रहेगा ना, तो मेरा जहाँ तक अनुमान ये है, ये कोई स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा जहाँ तक अनुमान ये है कि ओएनजीसी 500 प्लस भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सा बात है एनएचपीसी में भी यही होगा, देखने को भी मिलेगा, क्योंकि ये सब जो है ना, एनएचपीसी हो गया, एनबीसीसी कंपनी हो गई, ये सब में बुलिशनेस हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम का बात करूँगा ना, तो मैक्सिमम में भी आप देखोगे तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे है। 2009 में लिस्टिंग था कंपनी का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगातार कंपनी नीचे चली आ रही थी, लेकिन 2014 में जब बीजेपी का गवर्नमेंट बनता है यहाँ पे, तो 20 रुपये का शेयर प्राइस अगर आप देखोगे तो 2019 में कहाँ पे था, 2018 या 19 का आप डाटा ले लो, लेकिन 2019 में आप देखोगे तो फिर से चुनाव, फिर से कोविड, उसके बाद एक उम्मीद की किरण आप देख सकते हो, सीधा 93 रुपये पे स्टॉक्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो आपको घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इसमें होल्डिंग है तो स्टे इन्वेस्टेड, मेरा यही सलाह है कि आप स्टे इन्वेस्टेड, ठीक है। और बाकी बात जो है आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप उससे कंसल्ट करके स्टॉक्स के बारे में आप वहाँ पे अपना जो है वो राय कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली आपका जो भी राय है इस स्टॉक्स को लेके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो अपने दोस्तों के साथ में लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।